मैं एक छोटी सी एक मिनट की स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे जब मैं क्लास 11th में था ना, तो वहाँ पे हमारे पास एक टीचर आए थे और उन टीचर से मैं कोचिंग पढ़ता था, क्योंकि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैं उन्हीं टीचर के ऊपर डिपेंड था। और वो टीचर जो थे वो 11th क्लास में हमको पढ़ाते थे। उस समय पे वो एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते थे और 12th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते थे प्राइवेट में ही, और हम लोग 11th में उनके पास कोचिंग पढ़ते थे। अब हुआ क्या, समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हुआ क्या कि जब हम क्लास 11th में उनके साथ फिजिक्स पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। मतलब इवन उन्होंने क्लास 10th में क्या किया, मुझे बहुत मेहनत के साथ में पढ़ाया। उन्होंने मतलब जितना वो मेहनत कर सकते थे उतना मेहनत करी। इवन हम उनके पास रात में भी जाते थे तो वो रात में भी पढ़ाते थे, सुबह उठकर भी जाते थे। जिस दिन पेपर होता था ना, उस दिन भी हम जाते थे सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग क्लास 10th में हमारे द्वारा क्लासेस की। फिर क्या हुआ, जब क्लास 11th आया तो क्लास 11th में उन्होंने मुझे 2-3 महीना पढ़ाया, और 2-3 महीना पढ़ाने के बाद हुआ क्या कि उनकी जॉब लग गई। तो मैंने उन्हीं टीचर से बोला कि सर कोई दूसरा टीचर नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा देखो बच्चों, ऐसा है कि अगर मैं क्लास 11th में आपको फिजिक्स पढ़ाता या मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं किसी दूसरे टीचर को लेकर के आऊँ और बोलूँ कि आप फिर से फिजिक्स पढ़, मतलब सेम केस मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो मैंने वो टीचर से कहा सर आप बिल्कुल सही करें, अगर आप दूसरे टीचर को लेकर के आओगे और फिर उनसे फिजिक्स पढ़वाओगे और उनकी भी अगर कहीं पर जॉब लग गई या उन्होंने वादा ये ना निभाया कि पूरे साल हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा कि मेरे साथ गलत हो जाता है। बिल्कुल सेम केस आपके साथ। मैंने अभी आप सभी को पूरे साल बहुत मेहनत के साथ में पढ़ाया, बहुत मेहनत के साथ में पढ़ाया 10th क्लास में, जैसा आप सभी जानते हैं। फिर क्या हुआ कि जब क्लास 11th में आए तो मैंने ये डिसाइड किया कि आई एम सिंगल टीचर, तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, मेरे सपोर्ट में मैं भैया रहेंगे। बहुत सारे बच्चे नाराज हो गए, तो नाराजगी जायज़ है क्योंकि बच्चा हमारा दिल से जुड़ जाता है। मैं भी अपने टीचर के ऊपर नाराज हुआ था कि भाई सर आपने मुझे बीच में क्यों छोड़ दिया, आपने जो है आप जॉब क्यों कर रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम थी भाई, सर अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकते थे, तो सर ने जॉब ज्वाइन कर लिया। और फिर उसके बाद मुझे यही कहा कि अब ना बीच में मैं आपको छोड़ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। अब सर ने उस समय पर मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरे सर ने थोड़ा सा गलत ये किया कि मुझे बीच में छोड़ा 3 महीने के बाद। अगर सर शुरू में ही ये बात बता देते कि मैं आपको एक सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ा पाऊंगा तो कितना बेहतर होता। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई कि मेरे यहाँ पे आपको क्लास 11th की मैथ पढ़ाई जाएगी। फिजिक्स आज मैं आपके लिए जो भी मैं कर पाऊंगा, जो भी गाइड कर पाऊंगा, ये गाइडेंस ही है, ये क्लास नहीं है, ये गाइडेंस ही है। तो आई होप आप हमारी भावनाओं को आप समझने का प्रयास करेंगे कि एक टीचर आपके लिए दिन रात लगा देता है। मैंने भी आप सभी के लिए क्लास 10th में दिन रात लगाया, और क्लास 11th में मैथ में आप अगर मैथ के स्टूडेंट रहोगे तो आपके लिए मैं दिन रात लगा दूंगा। लेकिन उसके लिए यदि आपको ऐसा फील होता हो कि सर ने मेरे साथ धोखा किया, तो बच्चों मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया। धोखा तब होता जब मैं आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये बताता कि मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, या मैं आपको 2-3 चैप्टर पढ़ाता फिर बोलता मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तब धोखा। राइट, सो आई होप आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। राइट, अच्छा अभी तो एग्जाम हुआ है, 10 दिन भी नहीं बीता है, मैंने तो आपके सामने सीधे चीजें रखी कि मैं किसी एक ऐसे टीचर को नहीं ला सकता जो टीचर आकर के यहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ाए और वो मेरे से ये प्रॉमिस ना करे कि मैं साल भर पढ़ाऊंगा। बहुत सारे टीचर है, पता है आपको, बहुत सारे टीचर हमारे पास आए कि सर मैं क्लास 11th की फिजिक्स आपके चैनल पर पढ़ा दूंगा, मैं आपके चैनल पे क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। लेकिन उनको मैंने अलाउ नहीं किया इस चैनल पे। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे एक कमिटमेंट मांगी कि भाई क्या आप पूरे साल पढ़ाओगे? तो उन्होंने बोला कि सर इसकी तो गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर मेरी जॉब लग गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ऐसी चीजें नहीं की जा सकती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, बिकॉज ऑफ आई नो कि आपका फ्यूचर कितना जरूरी है। सो आई थिंक आप मेरी बात से सहमत होंगे। सहमत हैं तो लाल वाली इमोजी चाहिए मुझे, है ना, सारे बच्चों से।